बड़ी खबर के साथ इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार की। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में आरजेडी की पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि पटना में आरजेडी ऑफिस समेत कई जगहों पर पोस्टर चस्पा किए गए। पोस्टर में एनडीए और तेजस्वी के कार्यकाल की तुलना की जा रही है। आरजेडी ने जहां बताया कि तेजस्वी को बिहार के लिए आखिर क्यों आना चाहिए, क्यों वो बिहार के लिए जरूरी है, तो वहीं बिहार में गठबंधन की सरकार गिरने के बाद अब लगातार ये पोस्टर वॉर, पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और तस्वीरें आपके सामने हैं। आरजेडी ने पटना में ये पोस्टर लगाए जिसमें ये बताया कि तेजस्वी आखिर बिहार के लिए क्यों है जरूरी। अलग अलग चौक चौराहों सहित आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर अब नया पोस्टर चस्पा किया गया है। लाख नौकरी उन्होंने दी है, पूरी दुनिया देख रही है और नौकरी आखिर किस तरीके से दी गई, नियुक्ति आखिर किस तरीके से की गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी शिवपूजन जुड़ चुके हैं। शिवपूजन, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पोस्टर वॉर हम देख रहे हैं लेकिन खबर ये सामने आ रही है विधायकों की विधायक कहीं कहीं चले न जाए और यही एक वजह है कि घेराबंदी भी की जा रही है विधायकों की। वो टूट का डर दोनों ही तरफ से सता रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने और निश्चित तौर पर राजद को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो सकती है। इसी वजह से कल से ही तमाम विधायक न सिर्फ राजद के बल्कि लेफ्ट पार्टीज के भी सबको नजरबंद कर लिया है। 5 देश रत्न मार्ग में जो तेजस्वी यादव का यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए एलोकेटेड जो बंगलो था, सबके घर से सामान मंगाया गया और कल से लेकर के अभी तक उन विधायकों से हमारा कहीं कोई संपर्क नहीं हो पाया है। यही हम देख रहे हैं दूसरी तरफ की भाजपा ने अपने तमाम विधायकों को गया बुला लिया, प्रशिक्षण का उसको नाम दिया गया, लेकिन तमाम अपने विधायकों को और सारे विधायक कल फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले उनको पटना लाया जाएगा। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि एक व्हिप जारी किया गया है जदयू की तरफ से और तमाम विधायकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी के जो डिसीजन होंगे उसी के हिसाब से उसी के अनुरूप उनको वोटिंग करना है। कल फ्लोर टेस्ट होना है और कल फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले जो कांग्रेस के विधायक है जिसमें कि सबसे ज्यादा डर सता रहा था कांग्रेस पार्टी को टूट का, उनके तमाम विधायक तेलंगाना से वापस लाए जाएंगे। यानी कि हर पार्टी को बिहार में फिलहाल डर सता रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीने ये कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा रहा है। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, जगह जगह पोस्टर जो है वो चिपकाए गए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के जो 17 साल का कार्यकाल था और उसकी तुलना में तेजस्वी यादव ने कितनी नौकरियां बांटी। जी ठीक है, लेकिन आंकड़े देखिए इस वक्त एनडीए के पास जैसा कि बहुमत तो है शिवपूजन, और अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से विधायकों की यहाँ पे हेरफेर होती है और कोशिशों में दोनों ही दल लगे हुए हैं। लेकिन क्योंकि आप बिहार में रहते हैं, आप लोगों के बीच में भी रहते हैं, तो जनता का आखिर मन क्या कहता है, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार ने जब पाला बदला तो लोग ये कह रहे थे कि भाई हम तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इस तरीके से तेजस्वी यादव भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार हर बार पलट जाते हैं। मतलब बिहार की जनता जा रही है वोट करने के लिए, अपना वोट कास्ट कर रही है उस नेता के चेहरे पर, लेकिन फिर यहाँ पर सियासत अलग हो जा रही है। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा तात्कालिक राजनीति से कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेरित हुई थी। भाजपा ये भूल रही है कि नीतीश कुमार के साथ अब एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार पलटी मारते आ रहे हैं, इसलिए उनकी रिलायबिलिटी पर एक बड़ा सवाल हर वक्त खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी युवा चेहरा है, रोजगार की लगातार बात कर रहे हैं, बिहार के बढ़ने की बात कर रहे हैं और इस वजह से मुझे लगता है चूंकि राजद के साथ एक कोर वोट बैंक हर वक्त चिपका हुआ होता है, तकरीबन 30% के आसपास, यानी कि स्ट्राइक रेट वो वहां से शुरू करता है। जी। अभी फिलहाल मुझे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन जरूर कर लिया है, लेकिन 2025 आते आते शायद तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अब यहाँ पे नंबर गेम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है और यही एक वजह है कि विधायकों को देखिए क्या शिवपूजन कोई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है विधायकों को कहीं सुरक्षित रखने की, क्योंकि इससे पहले हमने देखा अलग अलग राज्यों में जब ये तख्ता पलट हो रहा था या कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बनी तो विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया, अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया। बिहार में फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? देखिए बिहार में तो भाजपा ने पहले ही अपने तमाम विधायकों को रिजॉर्ट में जो है शिफ्ट कर दिया है, गया और देर शाम तक उनके वापस आने की संभावना बताई जा रही है। ये भी अंदरूनी खबर आ रही है हमारे पास कि उसमें से एक ऐसे विधायक है जिनका डायलिसिस हो रहा है, वो अभी इस बैठक में नहीं मौजूद हो पाया, दूसरे एक विधायक की जानकारी नहीं मिल पाई है। दूसरा जो खेमा है जदयू का खेमा, उसमें भी तकरीबन 5 से 6 ऐसे विधायक है जो नदारद बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने एक व्हिप जारी कर दिया गया है और वहां पर भोज की पॉलिटिक्स चल रही है। कल श्रवण कुमार ने भोज दिया था जहां नीतीश
नीतीश कुमार पहुंचे और जैसे उन्होंने देखा कि 5-6 विधायक नदारत हैं, उसका दालन फानन में वो वापस अपने एक अन्य मार्ग पहुंचते हैं। वहां के बाद फिर निर्देश देना शुरू हुआ। मैं आपको यहां तक बता दूं कि स्थिति ये हो गई है कि एक विधायक जदयू खेमे के वो नेपाल गए हुए थे और उनको जो सीतामढ़ी से कुछ अधिकारी जाकर के वापस उनको लेकर के आते हैं नेपाल से। यानी कि हर पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, नजर बनाए हुए और है विधायकों को बांध के रखना चाहती है। हालांकि लंच के बाद कुछ जब विधायक पहुंचे नहीं तो नीतीश कुमार भी देखिए नाराज हो गए। अब मेरे सहयोगी अंजनी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, इसी से जुड़ी कुछ अपडेट देंगे। अंजनी, आपके पास क्या बड़ी खबर है? देखिए करिश्मा, बड़ी खबर आ रही है बिहार से, सियासत से बड़ी खबर यह है कि बैठकों का दौर जारी है। हर पार्टी अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करी। बड़ी खबर यह है कि 5 बजे जेडीयू की एक अहम बैठक होने वाली है। विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक होगी और जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। कल की फ्लोर टेस्ट को लेकर रणनीति यहां पे तैयार की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में हलचल बढ़ गई है, तमाम जो पार्टियां अपने अपने विधायकों को सुरक्षित जगहों पे रख रही हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद में आज वो आएंगे। जेडीयू के जो विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना बुला रखा है। बीजेपी के जो विधायक है वो बोधगया में है। आरजेडी के जो विधायक है वो तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हैं और कल से ही वहीं पर हैं और वहीं पे सारी व्यवस्था रणनीति तैयार की जा रही है। तो अब 5 बजे बैठक होगी। इस बैठक के बाद इन सभी विधायकों को डिनर दिया जाएगा। इसके बाद कल फिर फ्लोर टेस्ट होगा। ये बड़ी खबर आ रही है करिश्मा। बिल्कुल, आज शाम 5 बजे जेडीयू की बड़ी बैठक, जैसा कि मेरे सहयोगी अंजनी अपडेट दे रहे थे, विजय चौधरी के आवास पर यह मीटिंग होने जा रही है। एक तरफ पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और देखिए ये बताने की कोशिश कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों जरूरी है। 17 महीने 17 साल की तुलना यहां पर की जा रही है। तो दूसरी तरफ अब यहां पे भोज पॉलिटिक्स भी चल रही है। विधायकों को देखिए भोज पे आमंत्रण किया जा रहा है। अब बैठक में बताया जा रहा है, बैठक के बाद एक डिनर भी रखा गया है। हालांकि दोनों ही दल इस वक्त लगे हुए हैं कि कहीं विधायकों की हेरा फेरी ना हो जाए या विधायक पाला ना बदल ले, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है विधायकों को एकजुट रखने की। तो खबर यह है, बैठक के बाद विधायकों के लिए डिनर भी होगा और दूसरी तरफ आज शाम 5 बजे जो ये मीटिंग बताई जा रही है वो अपने लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। जेडीयू की ये मीटिंग है, विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक होनी है। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आखिर क्या कुछ कहा। उन्होंने ये कहा कि आरजेडी के साथ तो खेला हो गया है, कल फ्लोर टेस्ट में उनकी पराजय पक्की है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया और ये कहा कि खेला तो अभी बाकी है, ये बस 24 घंटे के मेहमान हैं। सुनिए। तो हम तो उम्मीद यह करते हैं कि कल राष्ट्रीय जनता दल और उसके घटक दल को हिम्मत करके यह बोलना चाहिए कि खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया, कल यह दिखाई पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का एहसास है कि फ्लोर टेस्ट में हमारा शानदार जानदार पराजय होने जा रहा है। तो जो पराजित सेना होता है ना, वो राजनीति में ज्यादा फड़फड़ाता है, वही हाल है इनका। फ्लोर टेस्ट 24 घंटे देर है फ्लोर टेस्ट में, तो 24 घंटे सब लोग साथ रहेंगे। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है और ये जो सरकार एनडीए की बनी है इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है। तो ये तो देखिए अब आगे आगे होता है क्या, ये सबको पता है कि जो खेला शुरू किया गया उसका अंत होगा और खेल अभी बहुत बाकी है। तो कल तो पता ही चल जाएगा, ये सरकार 24 घंटे की मेहमान है। तो खेल अभी बाकी है और दोनों ही दल देखिए किस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि खेला होना तो अभी बाकी है। अब देखिए आखिर किस तरीके से भविष्य जो है वो संकट में है, दावे वादे किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी शिवपूजन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। शिवपूजन, यहाँ पे ये बताने की कोशिश करिए, एक नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए में भविष्य की कोई यहाँ पर भविष्य यहाँ पे सुनिश्चित नहीं है। कब यहाँ पे खेला हो जाए, कब नीतीश कुमार फिर पलट जाए, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। और इसके बावजूद कि नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि 2 बार वो भटक गए थे और लेकिन इस बार एनडीए के खेमा को वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता नीतीश कुमार
अगला क्या निर्णय लेंगे, बार बार पलटी मारते आए हैं। जीतन राम मांझी क्या करेंगे? अहम बात यहाँ पर यह है कि अभी फिलहाल राजद के विधायक हों, भाजपा के विधायक हों या जदयू के विधायक हों या तमाम दूसरे दल के विधायक हों, सबको ये डर सता रहा है कि क्या उनका टिकट सुनिश्चित होगा 2025 के चुनाव के लिए। दूसरी अहम बात यह है कि जितने भी लोकसभा मेंबर हैं अभी जदयू के कोटे से तकरीबन 16-17 हैं भाजपा के, उनकी सीट बरकरार रहेगी भी या नहीं, ये डर सबको सता रहा है। और यही कारण है कि बार बार ये फियर जताया जा रहा है कि शायद कुछ लोगों की सीटें कट सकती है, कुछ लोगों को बिठाया जा सकता है। तो इस वक्त वो दौर आएगा बहुत जल्द बिहार की राजनीति, जब हम देखेंगे कि इस पार्टी से लेकर के उस पार्टी जाने की बातें होंगी। अहम बात यहाँ पर यह है कि चूंकि रिलायबिलिटी खो चुके हैं नीतीश कुमार बार बार पाला बदल करके, तो इसलिए उनके साथ एक एंटी इनकम्बेंसी वोट भी आएगा जिसको बखूबी भाजपा समझती है। लेकिन भाजपा की कहीं ना कहीं मजबूरी 2024 चुनाव है। भाजपा चाहती है कि 2019 में जो परफॉर्मेंस हुआ था वही परफॉर्मेंस एक बार फिर से दोहरा ले भाजपा, तो भाजपा के और यही वजह है कि नीतीश पर आखिर मजबूरन भरोसा भी करना पड़ा, और इसको हम मजबूरी ही कहेंगे शिव पूजन। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर नीतीश जो ये बार बार कह रहे हैं कि मैं भटक गया था, तो क्या वो सही जगह पहुंच गए और उसके बाद क्या ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेगी। बहरहाल न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अंजनी लगातार बने हुए हैं। अंजनी, क्या खबर है आपके पास? करिश्मा, देखिए बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। आज कांग्रेस के 16 विधायक पटना वापस लौट रहे हैं और कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ हैं अखिलेश प्रसाद, वो पटना लौट चुके हैं और माना जा रहा है कि आज कांग्रेस के सभी विधायक पटना लौट आएंगे। और खास बात करिश्मा कि ये सारे विधायक तेजस्वी यादव के आवास पे रहेंगे, फ्लोर टेस्ट तक ये सभी विधायक वहीं रहेंगे। आरजेडी के सारे विधायक पहले से ही तेजस्वी यादव के आवास पर हैं, यानी अब जो महागठबंधन है किसी भी तरह से अपने विधायकों को टूटने से बचाना चाहती है। और जो कांग्रेस के विधायक 4 फरवरी से हैदराबाद में थे वो आज पटना लौटेंगे और पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर रहेंगे। आरजेडी के विधायक और माले के विधायक और अब कांग्रेस के विधायक सभी तेजस्वी यादव के आवास पर रहेंगे। करिश्मा, ये सबसे बड़ा अपडेट। बिल्कुल, और देखिए विधायकों को एकजुट किया जा रहा है, एक साथ रखा जा रहा है ताकि कोई भी टूट ना हो सके, और ये डर दोनों ही दलों को सता रहा है। तो बड़ी खबर अंजनी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि कांग्रेस के 16 विधायक जो हैं वो पटना लौट रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर पर कांग्रेस के विधायक रुकेंगे। शिवपूजन लगातार बने हुए हैं। शिवपूजन, फ्लोर टेस्ट से पहले सभी विधायक पहुंच चुके हैं पटना। खबर यह है कि अब ये तेजस्वी यादव के घर पे रुकेंगे। एक तरफ देखिए एनडीए की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के भी आवास पर कई विधायक रुके हुए हैं, यानी वो डर साफ तौर से अब झलक रहा है। और 17 साल 17 महीने की जो तुलना है वो लगातार पोस्टर के जरिए की जा रही है। आपसे अपडेट लेती रहूंगी शिवपूजन, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों की टूट का डर, और यही एक वजह है कि सभी को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। इस पर लगातार आपको अपडेट देंगे।